प्रीलिम्स विशेष की इस सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। पहला टॉपिक गवर्नर मॉडिफाइज लॉ ऑन फॉरेस्ट राइट्स से संबंधित है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 में महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में कुछ संशोधन किए हैं। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने 18 मई 2020 की अधिसूचना द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 में ये संशोधन किए हैं। चलिए देखते हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची क्या है। इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जिला स्तरीय समिति द्वारा व्यक्तिगत व सामूहिक वन अधिकार के दावे बड़े पैमाने पर नामंजूर किए जा रहे हैं, लेकिन जिला समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। अब नई अधिसूचना से आदिवासियों को राहत मिल सकेगी। दूसरा टॉपिक भारत के राष्ट्रीय एआई पोर्टल से संबंधित है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने www.ai.gov.in नामक भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं। यह पोर्टल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय और आईटी उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईटी उद्योग निकाय नेस्कॉम मिलकर इस पोर्टल को चलाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेस्कॉम भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और यह एक लाभ निरपेक्ष संस्था है। यह पोर्टल दस्तावेजों, केस स्टडीज, शोध रिपोर्टों आदि को साझा करेगा। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई भी लॉन्च किया। तीसरा टॉपिक कांगड़ा चाय से संबंधित है। कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और हाल ही में आई कोलकाता में बाढ़ के कारण कांगड़ा चाय का उत्पादन करने वाले किसानों को परिवहन लागत बढ़ाने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं। कांगड़ा चाय का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किया जाता है। इसे अपने अनूठे रंग और स्वाद के लिए खास तौर पर जाना जाता है। आपको बता दें कि इसे जीआई टैग प्राप्त है। इसका उपयोग सैनिटाइजर, साबुन, सिरका, वाइन आदि बनाने में भी किया जाता है। चौथा टॉपिक नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स से संबंधित है। भारतीय वायुसेना कोयम्बटूर के निकट सुलूर बेस पर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के बेड़े, जिसमें लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस जैसे लड़ाकू विमान शामिल है, के साथ अपने स्क्वाड्रन को संचालित करने के लिए तैयार है, जिसे नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं। इसे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल द्वारा लॉन्च किया गया। इस स्क्वाड्रन का आदर्श वाक्य तीव्र और निर्भय है। यह आधुनिक बहुभूमिका वाले हल्के लड़ाकू विमान के साथ संचालन करने वाला दूसरा भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन होगा। वर्ष 1965 में नंबर 18 स्क्वाड्रन का गठन किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस चौथी पीढ़ी का एक टेल-लेस कंपाउंड डेल्टा बिग एयरक्राफ्ट है, जिसे HAL द्वारा विकसित किया गया। इस सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को सबसे हल्का और अपनी तरह का सबसे छोटा विमान माना जाता है। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।